बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 21.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस दफा जो हमारा टॉपिक है अभी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी केस 4 है, लेकिन इस दफा क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन रिपीटेड। क्योंकि इसकी पावर 2 का मतलब यह है कि ये कितनी दफा हो गया? 2 दफा हो गया। जब 2 दफा हो गया तो मतलब रिपीट हो गया। जब रिपीट हो गया तो टॉपिक का नाम है डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। क्लियर? तो शुरू कर। अच्छा जी, क्योंकि ये पहला सवाल है तो मेरी कोशिश है कि इसके अंदर एलसीएम वगैरह किस तरह से लिया जाता है उसको भी मैं बेहतर अंदाज में डिस्कस करूं। देन इसके बाद में ये वाले स्टेप जो है वो स्किप कर दूंगा। ये एडिट आगे जब हम इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का तरीका बड़ा आसान। पहले लीनियर आ जाएगा a/1 - x। फिर जब रिपीटेड होते हैं तो उसको उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं जब तक डिजायर्ड पावर ना आ जाए। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में पावर 3 है तो हम उसको जब तक रिपीट करेंगे, पहले पावर 1, फिर पावर 2 और फिर पावर 3। क्या मतलब जरा देखिएगा। x² + 1 की होल पावर कितनी है? 2। तो इसको 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, जरा देखिएगा। bx + c/x² + 1 पावर 1, फिर dx + e/x² + 1 और होल पावर 2। ये तो हम क्वाड्रेटिक में सीख कर आए कि अगर x² हो या x² + 1 हो तो इसका न्यूमरेटर क्या होता है? ax + b होता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे a b c d e लाइक दिस तरीके से आता रहेगा। है बस हमने रिपीटेड में ये सीखा कि इसको जब तक रिपीट करें जब तक इसकी डिजायर पावर से मुराद है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब अगर हम एलसीएम ले 1 - x का और x² + 1 का और x² + 1 के होल स्क्वायर का, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा ये आ गया हमारा एलसीएम। इसके बाद का जो बेसिक स्टेप है, हालांकि एलसीएम के मेथड के अंदर ही आपको आना चाहिए, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। जो एलसीएम आया उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करा दें। तवज्जो रखिएगा, जो एलसीएम आया है उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करा दें एलसीएम से, तो एलसीएम है 1 - x * x² + 1 का होल स्क्वायर। तो आप एक चीज नोट करेंगे, 1 - x से 1 - x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? x² + 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 - x * x² + 1 का होल स्क्वायर। इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर 2 होगी। एक दफा कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 एक दफा रिमेनिंग आ जाएगा। 1 - x * x² + 1। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम से तो एलसीएम है हमारे पास 1 - x * x² + 1 का होल स्क्वायर। x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आएगा dx + e * 1 - x। जरा बेहतर अंदाज में समझिए, क्वेश्चन काफी लेंथी है लेकिन है ऐसा। ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, x²। ये जो x² + 1 का होल स्क्वायर लिखा है यहां मैं समझा देता हूं। जितने भी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा, होल स्क्वायर ऑफ a + b, मैं इसको हमेशा इस तरह से एक्सपेंड करूंगा, a² + b² + 2ab। ठीक है जी। चलिए, ये जो x² + 1 का होल स्क्वायर है ये को एक्सपेंड कर देंगे हम a² + b² + 2ab की फॉर्म में। अच्छा, ये bx + c आ जाएगा। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं देखें, अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर आ गए। तो अगर अभी भी मैं यही बताऊं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा टॉपिक तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मेरा टॉपिक तो पार्शियल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ब्रेक करना है, वो टॉपिक है मेरा। तो अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो करके देख लीजिएगा, इन दोनों का आंसर आएगा x² + 1 - x³ - x। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है। dx + e, जब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा dx - dx² + e - ex। ये dx² है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस a को जब मल्टीप्लाई करेंगे ax4 + a + 2x। जब bx + c को मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से, bx³ + bx - bx4 - bx² + cx²
c into 1 c into x cube minus cx cube minus cx, सिंपल इज दैट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मैं कोशिश करता हूं ना बताऊं लेकिन फिर भी बता देता हूं। है ये लास्ट ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दी क्योंकि हम इसको पहले ही सिंपलीफाई कर चुके। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, फिर कोएफिशिएंट्स को अलग किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। यहां पर x4 का कोएफिशिएंट a है और है ये x4, तो x4 दोनों के पास कॉमन है, कोएफिशिएंट यहां पर है a और यहां पर है -b, याद है। फिर x क्यूब को ढूंढते हैं, x क्यूब ये रहा और क्या है ये रहा, और बस दो जगह x क्यूब का कोएफिशिएंट है यहां पे b और यहां पे -c, याद है। फिर आ जाए x स्क्वायर का है यहां पे 2a, यहां पे है -b, यहां पे है +c और यहां पे -d, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया 2a -b +c -d। फिर अगर हम x के कोएफिशिएंट की बात करें b -c +d -e, और आखिर में अगर हम बात करें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारे पास a +c +e। क्लियर? तरीकेकार वही पुराना, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको इक्विलेट करवा दिया जाता है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, यहां x4 है उधर है नहीं इसलिए क्योंकि उसका कोएफिशिएंट क्या है 0, तो 0 और यहां पर x4 का कोएफिशिएंट है a - b। बात आई समझ में? भाई x4 का कोएफिशिएंट यहां a - b इज इक्वल टू की बात कितना है 0 है, लिखा हुआ है 0। अच्छा जी, यहां पर x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है b - c, इधर है नहीं, तो कितना हुआ 0। यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2a - b +c - d, और यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, ये आ गया 1। यहां पर x का कोएफिशिएंट है b - c +d - e, और इज इक्वल टू से पहले x है नहीं, कितना है 0 उसका कोएफिशिएंट। यहां पे कांस्टेंट है a +c +e, इज इक्वल टू से पहले कांस्टेंट नहीं है, मतलब कितना है 0। क्लियर? ये तो हमने इक्वेट किया। अब इसी से कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिलता जाता है। इस -b को वहां ले जाए तो a = b, -c को y शिफ्ट करें तो b = c। अब हमने यहां लिखा अगर a बराबर है b के, चेक कर लें a बराबर है b के और b किसके बराबर है c के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हुए, यानी कि a b के बराबर है b c के बराबर है। a की जगह b लिख सकते हैं, b की जगह c लिख सकते हैं, मतलब जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों क्या है बराबर है। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 a + c + e, ये आ गया a c की जगह a + e प्लस a प्लस a कितने हुए 2a, शिफ्ट कराएं कितना आया -2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इतने सारे अननोन्स हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 यानी कि ये b - c + d - e = 0, जहां जहां b c लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे a से, b की जगह a, c की जगह a, d एज इट इज, और ये -e यानी कि e की जगह आ जाएगा -2a, ये आ गया। सही है? ये प्लस से माइनस से कैंसिल, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इस +2a को जब शिफ्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा d = -2, ये आ गया। क्लियर? कोई मसला? अब एक चीज, एक रिजल्ट हमें और मिल रहा है, देखें e किसके बराबर है -2a के, d किसके बराबर है -2a के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि e और d भी एक दूसरे के बराबर है। बात आई समझ में? क्या कहा मैंने? e और d ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट किसके बराबर है -2a। क्लियर? चलिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 2a - b + c - d = 1। अब चेक करते हैं किसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। 2a - b की रिप्लेस कर दें, c को रिप्लेस कर दें, d को रिप्लेस कर दें। अब यहां पे पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है यानी कि a, और जब एक वेरिएबल हो तो फिर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। 2a, ये -a + a कैंसिल, -a और सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस +2a, तो 2a + 2a = 4 है। हमें a कैलकुलेट करना है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और यहां सिर्फ a की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की हमने a भी कर लिया, हमने b भी कैलकुलेट कर लिया और हमने c भी कैलकुलेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन a और b और c सब बराबर हैं, तो इसका मतलब अगर a 1/4 है
तो भाई b भी कितना हुआ 1/4 और c भी कितना हुआ 1/4। अब मालूम करेंगे d किसके बराबर है -2a के। याद रखिएगा जितना d आएगा इतना e आएगा, दोनों मैंने आपको बताया दोनों के रिजल्ट बराबर है। d इज इक्वल टू -2 है, a की जगह 1/4, 2 और 4 को कैंसिल आउट करें तो आंसर आएगा 1/2। तो हमारा e जो आएगा वो भी कितना आएगा -1/2। लेकिन मैंने फिर भी कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है, वरना आप उसकी रीजन लिख के जो है वो रेफरेंस देके काम चला सकते हैं। e किसके बराबर था -2a, a की जगह वैल्यू पुट करें तो आंसर आया -1/2। क्लियर हो गई बात। जब ये सारे मालूम हो जाए तो क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ ऐसे हो जाएगी, देखें a की जगह 1/4, b की जगह 1/4, c की जगह 1/4, d की जगह -1/2 और e की जगह -1/2। यही काम हमने किया। a प्लस b x प्लस c d x प्लस d माइनस क्या था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर, तवज्जो रखिएगा। ये 1/4 ये ऐसे के साथ ये 1/4x प्लस 1/4 लिखा है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। 1/4x प्लस 1/4 डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1/4 ये आगे। इसी तरीके से इसमें 2 और 2 सेम है तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा -x - 1 ये आ जाएगा। खैर ये एलसीएम के बेसिक रूल है, मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन है, प्लस माइनस नहीं है। क्लियर, याद है 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस x को एक तरीका और भी लिखने का 1/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 4 इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे, 1 डिवाइड बाय 4 इनटू x² प्लस 1 माइनस, अब यहां पे ये जो लिखा है -x - 1/2, इसमें से अगर माइनस लेने कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2। तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस 1/2 इनटू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुश्किल नहीं। मैं एक दफा फिर भी आपको ये यहां से एकदम नीचे जो आ गया है इसको सॉल्व करके बता देता हूं, इसके बाद वाले जो है वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। देखें अगर मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा हो a/b डिवाइड बाय c, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a/b डिवाइड बाय c, a/b c डिवाइड में है, इसको ऐसे लिखेंगे 1/c। बट डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाओ तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा a/bc। तो यही काम मैंने यहां पे किया और ये इसमें भी इसमें तीनों में किया। क्लियर, आई होप सो कि आपको ये बेहतर अंदाज में समझ में आ गया हो। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।